नोरा फतेही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कभी दिलबर दिलबर गाने पर अपना जलवा बिखेरी हैं, तो कभी साकी साकी गाने पर अपने अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करती हुई नजर आती हैं। गाइस, अगर हम आज बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम जरूर आता है, क्योंकि यह बॉलीवुड में सबसे बेहतरीन डांसरों में से एक हैं। लेकिन कौन जानता था कि जो लड़की ढंग से डांस भी नहीं कर पाती थी, आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो जाएगी। दोस्तों, आज हम नोरा फतेही के एक्ट्रेस बनने से पहले की कुछ बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें टैलेंटेड एक्ट्रेस नोरा फतेही के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सबसे पहले 6 जनवरी 1992 में टोरंटो शहर कनाडा में जाना होगा, जहां एक्ट्रेस नोरा फतेही का जन्म हुआ। नोरा फतेही का जन्म एक अरबियन मोरक्कन मुस्लिम परिवार में हुआ। एक्ट्रेस नोरा फतेही की मां मूल रूप से भारतीय है। नोरा फतेही को बचपन से बॉलीवुड फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक था और ना जाने कितनी फिल्में देखते देखते नोरा फतेही को एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश जग गई। इसके बाद नोरा फतेही ने मन बना लिया कि मुझे बॉलीवुड एक्ट्रेस ही बनना है। लेकिन दोस्तों, अगर मंजिल इतनी आसानी से ही मिल जाए तो वो मंजिल किस बात की। नोरा फतेही जब भी अपने सपनों के बारे में अपने परिवार को बताती थी तो इनके परिवार में इनके पेरेंट्स इन पर गुस्सा हो जाते थे और कहते थे कि हमारे परिवार की लड़कियां ये सब नहीं करती। इसके बाद नोरा फतेही अपने सपनों के बारे में जिक्र करना भी छोड़ दी और बंद कमरे में डांस और एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगी, जिससे कि इनके परिवार का कोई सदस्य उन्हें ना देखे और ना ही डांट पड़े। नोरा के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन इन सभी चीजों में नोरा जीरो थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस काम में कोई इंसान पूरी शिद्दत से लग जाए तो वो काम जरूर पूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, जहां नोरा फतेही का बचपन में मजाक उड़ाया जाता था, वहीं 12वीं क्लास आते आते नोरा को डांस अवार्ड मिलने लगे। नोरा फतेही डांस तो सीख गई थी, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के कारण नोरा को फाइनेंशियल दिक्कतें भी आने लगी, जिससे इन्होंने कुछ दिनों तक वेट्रेस की भी जॉब शुरू की। कुछ दिन बीते और यह 2012 में अब सपनों की नगरी मुंबई आ गई। कुछ दिन बीते और साल 2012 में नोरा सपनों की नगरी मुंबई आ गई और इसी साल इन्हें कुछ विज्ञापनों में भी देखा गया। नोरा को इस काम से मॉडलिंग कंपनी के द्वारा 20 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन मॉडलिंग कंपनी ने नोरा को बिल्कुल ही पेमेंट नहीं दी, जिसके बाद नोरा ने इस मॉडलिंग कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी और फिल्मों में ऑडिशन देने के लिए रातों रात तैयारी करने लगी। लेकिन हिंदी ठीक तरीके से बोल ना पाने के कारण इन्हें बहुत बार रिजेक्ट कर दिया गया और बहुत प्रयासों के बाद इन्हें एक एडवेंचर मूवी रोर में कास्ट किया गया, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप साबित हुई। नोरा फतेही तमिल इंडस्ट्री के कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स में नजर आई, जिसमें इनकी सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली थी। इसके बाद यह बिग बॉस और झलक दिखला जा शो में नजर आई। क्या था, नोरा ने कई सारी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स में काम किया, लेकिन इनके करियर का टर्निंग पॉइंट 2018 में आई फिल्म सत्यमेव जयते के सॉन्ग दिलबर दिलबर से मिली और इस सॉन्ग ने यूट्यूब पर 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज प्राप्त किए। इसके बाद नोरा फतेही के कुछ और आइटम सॉन्ग्स जैसे साकी साकी और कमरिया सॉन्ग ने अपने डांस से लाखों दिलों में जगह बना ली। अब नोरा फतेही सत्यमेव जयते 2 में नजर आएंगी। आपको हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।